हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स आप कह सकते हो। वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स की हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में, ये कैसे होता है। सी, हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, लाइक अगर हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं या कहीं झुक रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी का कुछ पार्ट कुछ और काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप पेन उठा रहे हो, आपका पेन नीचे गिर गया और आप पेन उठा रहे हो, तो आप जब झुकोगे तो आपकी पूरी बॉडी आपके साथ बेंड होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड्स बेंड होंगे या फिर शोल्डर्स बेंड होंगे या लेग्स बेंड होंगे, ऐसा नहीं है। हाथ अपनी जगह, पैर अपनी जगह नहीं रहेगा, पूरी बॉडी आपके साथ काम करती है। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में, ये कंट्रोल होता है दो मैकेनिज्म से। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? ये जो दो मैकेनिज्म होते हैं, पहला होता है नर्वस कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में हमारा आता है पूरा नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल में आते हैं हार्मोन्स। जो बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या होता है, लेट्स सी। अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है नर्वस कंट्रोल। सी, ये पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में 12 सिस्टम्स होते हैं। उन 12 सिस्टम में एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले देखिए जो टॉप पे ब्लिंक कर रहा है, दैट इज ब्रेन। ये ब्रेन है। दूसरा कौन सा पार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरी चीजें होती हैं नर्व्स। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, पूरा एक सेटअप होता है ह्यूमन बॉडी में, इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। और इसी के थ्रू हमारे सारे काम हो रहे हैं। लाइक मैसेज जाता है बॉडी में, उसके बाद वहाँ से मैसेज आता है कि आपको करना क्या चाहिए। सेम जैसे हम लोग कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, मोबाइल के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है या फेसबुक पे सर्च करना है या इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, कहीं भी सर्च करना है, तो हम वो चीज़ टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए क्या होना चाहिए? कीबोर्ड्स होने चाहिए। कीबोर्ड्स प्रेस करेंगे, वर्ड्स प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से मैसेज आता है और फिर टाइप होता है, वो हमें दिखाई पड़ता है। ओके, सो ये सारा प्रोसेस सेम ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी होता है, ह्यूमन सिस्टम में भी होता है। नर्वस सिस्टम, और देखिए नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, सोते जागते जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, वो सारी एक्टिविटी ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सो रहे हो तो सोने में ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आपने इस साइड से इस साइड आए, पलट गए, तो आपका एक हाथ इधर ही रह गया है या पैर उधर ही रह गया है, ऐसा तो नहीं होता। पूरी बॉडी टर्न करती है ना, या पूरी बॉडी अपना जो भी है जगह बदलती है, वो पूरी बॉडी बदलती है। तो सो रहे हो या जग रहे हो, पूरा काम नर्वस सिस्टम करता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे आप फूडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उन सब में पूरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल का मतलब क्या होता है? जो एकदम सेंटर में हो, बीच में हो। अब जरा देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा। सी, 2 पार्ट दिखाई पड़ रहे। पहले क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो हमारे सर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैकबोन्स होते हैं वहाँ होता है। पीछे जो एक बीच वाली बोन दिखाई पड़ती है ना, यही होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये हो गए। इट रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी में चाहे जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर आप बैठ के सोच भी रहे हो या कुछ और कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, टहल रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारी एक्टिविटी इन्हीं से रेगुलेट होती है। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल करना। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि दिमाग में आता है कुछ बोलते बोलते, लेकिन कुछ ऐसे मतलब फ्रीक्वेंसी में कभी कभी बोलते भी चल जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स के लिए रुक जाते, क्योंकि वहाँ कंट्रोल कर लेते हैं कि अगला शायद हर्ट ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, या हमें ये शब्द यहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखिए जो नर्व्स होती हैं बॉडी में, ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम, हर जगह नर्व्स प्रेजेंट हैं और यही नर्व्स आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है, इनका पूरा एक जाल बिछा होता है, नेटवर्क होता है, कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होता क्यों है? क्योंकि देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे। अगर मान लीजिए पैर हैं, पैर में भी तो आपको फीलिंग होती होगी ना, ठंडा है, गर्म है, सही जगह रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, सेंसेशंस होते होंगे। तो ये अब पैर में तो है नहीं मेन नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे नर्व्स होते हैं और ये नर्व्स यहाँ से मैसेज भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, फिर उसके हिसाब से काम होता है। तो ये हर एक बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं, चाहे हैंड हो, चाहे लेग्स हो, चाहे बॉडी का फ्रंट पार्ट हो लाइक स्टमक है, या फिर बैक पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, तो उन सबको कनेक्ट करते हैं। तीसरे आते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप जरा देखिए, ऑटोनॉमिक नर्व्स ये क्या होती हैं? नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स। इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स कहने का मतलब कि वो ऑर्गन्स जो हमारे हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते। जैसे हार्ट्स की बीटिंग, हार्ट बीट करेगा, कंटिन्यूअस बीट करेगा, स्टमक है, फूड का डाइजेशन करेगा, लंग्स है, ब्रीदिंग होंगी। तो ये जितने काम होते हैं ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम दुखी हैं तो ये अपना काम नहीं करेंगे, हम दुखी हैं तो भी हमारा हार्ट बीट करेगा, हम दुखी हैं तो भी फूड का डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, हम खुश हैं तो भी होगा। क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन आपके ये जो इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स होते हैं ये कभी अपना काम करना नहीं भूलते। अब जरा सोचिए, ये अगर काम करना भूल जाए तो, हार्ट अगर भूल जाए तो, आपने कहा यार मन नहीं कर रहा आज तुम बीटिंग मत करो, अब वो रुक गया तो क्या होगा? फिर चले जाएंगे ऊपर। ओके, तो ये होते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स। क्लियर, समझ में आया? सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड बाय।